एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस एक थोड़ा इमोशनल सा महसूस हो रहा है, एक थोड़ा ओवर्ड सा महसूस हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला ऑफिशियली कर दिया है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। कभी कभी आप थोड़े निशब्द से हो जाते हो। आज का मोमेंट कुछ ऐसा ही है कि हम एक खिलाड़ी की लेगेसी की बात करें, उस खिलाड़ी की लेगेसी जिसे टेस्ट क्रिकेट हमेशा शुक्रिया अदा करेगा। और आज सिर्फ भारतीय क्रिकेट ने नहीं, टेस्ट क्रिकेट ने भी अपना बिगेस्ट सुपरस्टार खो दिया है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा रोमांचक बना के रखा, और वो भी उस दौर में जहाँ टेस्ट क्रिकेट अपने अस्तित्व के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट से इतना लड़ रहा है। 2010 तक टेस्ट क्रिकेट को इतना खतरा नहीं था। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट को असली खतरा आता है जब लीग्स आ गई, T20 फॉर्मेट्स आ गए, हमारी ज़िंदगी में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गई, इतनी सारी चीज़ें आ गई फ़ोन से, इंटरनेट से। किसके पास टाइम है 5 दिन के फॉर्मेट को देखेगा? लेकिन विराट कोहली ने एज ए ग्लोबल मॉडर्न डे क्रिकेटिंग सुपरस्टार इस फॉर्मेट को हमेशा पीक पर रखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और हीरोज़ नहीं है या औरों ने मैच नहीं जिताए, लेकिन विराट कोहली के लिए हम यह निसंदेह कह सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई क्रिकेटिंग सुपरस्टार इस दौर का नहीं है। हाँ, उसकी भी वजह है दैट द वर्ल्ड इज़ मोर कनेक्टेड इन सोशल मीडिया। लेकिन सोचिए, जो हमारे देश में फुटबॉल शायद इतनी देखते भी नहीं है, अगर हम उनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का फोटो दिखाएंगे तो मैक्सिमम लोग उनको जानते और पहचानते पाएंगे। ये रुतबा क्रिकेट में सिर्फ विराट कोहली को ही प्राप्त है। उनके फैंस दुनिया के हर एक कोने में हैं। विराट कोहली हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए तो टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 है। मैं तो इस फॉर्मेट में अपनी जान निछावर कर दूंगा। मैं तो इस फॉर्मेट का दीवाना हूँ। कभी कभी बहुत रो थे, कभी कभी बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन हमेशा ऑनेस्ट थे। एंड एक ह्यूमन जनरेटर की तरह इलेक्ट्रीफाई करके रखा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को। जब भी मैदान में उतरते थे, आप पूरे दिन के खेल में एनर्जी डाउन महसूस करते हैं, लेकिन विराट कोहली वही एनर्जी लेके आते थे हर दिन, तीनों सेशन, 5 दिन एक टेस्ट मैच में। सो आई थिंक्स रन से भी ज्यादा विराट कोहली ने अपने पूरे जज्बे से, अग्रेशन से, पैशन से इस कभी न रुकने वाले क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बिगेस्ट कंट्रीब्यूट किया है। कई खिलाड़ी होते हैं जिनको देख के आप कह सकते हैं यह गोल्डी है। कोई भी सिर्फ गॉड गिफ्ट या गिफ्टेड टैलेंट से लेजेंड्स नहीं बनता। सबकी कहानी मेहनत की होती है, लेकिन कईयों में दिखता है कि इसको तो तराशा है ऊपर वाले ने इस खेल के लिए। कई लोगों के साथ आप वो एसोसिएट कर सकते हैं कि यार ये जो कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ। कईयों के साथ देख के लगता है कि यार ये सिर्फ ये ही कर सकता है। विराट कोहली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि अपनी मेहनत के दम पर इतना अच्छा और इतना महान बना जा सकता है। हर कोई खिलाड़ी अपने करियर में क्या कमाता है, चाहे वह किसी भी कंट्री का हो, वह चाहता है कि वह अपने खेल से, अपनी परफॉर्मेंस से अपने देश को जिताए, जिससे उसका बड़ा नाम बने और उसकी एक फैन फॉलोइंग बने। और ये सब अब तक इस दौर में किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कमाया है तो वह सिर्फ विराट कोहली है। सो विराट कोहली वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड पुशर। रणजी खेलने गए तो वहाँ ग्राउंड भर गया। जब टेस्ट क्रिकेट खेलते थे मैदान भर जाते थे सब दिन, बिकॉज क्राउड जिसको देख के वो इंस्पायर होकर अपने घर जाती है। वो शायद क्रिकेट सब नहीं खेल सकते, लेकिन अपनी लाइफ में विराट कोहली जैसी फिटनेस रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यार विराट कोहली ने भी तो ट्रांसफॉर्मेशन की है। यार उसकी डाइट देखो, यार उसकी फिटनेस देखो, यार वह सोता टाइम पे है, वो लाइफ कितनी डिसिप्लिन से जीता है। ये सारी चीजें उदाहरण सब बन गई और इनसे इंस्पायर होना लाजमी है। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट, 10,000 रन जो कि उनका एक सपना था टेस्ट क्रिकेट में, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा से, मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो मेरा हमेशा से यही एम था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर। उन्हें पूरा करने से मात्र 700 रन पीछे थे। जब कप्तानी मिली, इंडिया 7वें नंबर पर था वर्ल्ड आईसीसी रैंकिंग में। हम ऑस्ट्रेलिया का दौरा याद रखते हैं, जहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पेसर को मुंह तोड़ जवाब दिया। 400 रन बनाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन वही साल था जहाँ इंग्लैंड में विराट कोहली ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर भी देखा। लेकिन कुछ महीनों के बाद साउथ अफ्रीका में कुछ ट्रिकी टूर्स याद आते हैं जब विकेट लैंडमाइन की तरह थे। वहाँ पे अपनी टीम के साथ लड़े, लेकिन विराट कोहली ने जो टीम तैयार की, विराट कोहली ने वो यह देखा कि हम एक बैटिंग पावर हाउस, लेकिन हम मैचेस जीत नहीं रहे हैं। कैसे जीता जाए? हम एक बैटर कम खिलाएंगे, हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे। बॉलर्स के बलबूते पे मैच जीतना शुरू किया, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। यू लुक एट दीज नंबर्स, सबसे ज्यादा बार इंडिया ने बॉल आउट करना पोजीशन के शुरू किया। विराट कोहली की
कैप्टनसी में, बिकॉज टीम का माइंडसेट चेंज किया। फिटनेस स्टैंडर्ड इतने हाई किए कि फास्ट बॉलर जो अवेलेबल थे वो अपनी पीक फिटनेस पे थे, वो अग्रेसिव थे, वो तेज थे, वो डरा धमका रहे थे, क्योंकि कैप्टन कह रहा था कि आंखों में आंखें डालकर बात कर। रिमेंबर इन इंग्लैंड, मेक देम फील हेल आउट देयर फॉर 60 ओवर्स। जब तक मैदान पे है आपका डर होना चाहिए। एंड दिस थिंग विल बी रिमेम्बर्ड एज ए बिग लेगेसी फैक्टर विराट कोहली के लिए। 200 नहीं आ रहे थे, फिर जब पहला आया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो ऐसा फॉर्मूला मिला विराट कोहली को, वो शायद जून जुलाई 2016 में लास्ट आया था, लेकिन उसके अगले साल यानी कि 1.25 साल तक उन्होंने 6 डबल हैंडर लगा दिए थे। जितने हाफ सेंचुरी थे एक टाइम पे उनसे ज्यादा सेंचुरी थी। बट ये भी सच है कि 2020 के बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को पीक हासिल नहीं की जो 2016 से 2019 तक थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में क्योंकि हम एक बहुत इनएक्सपीरियंस ट्रांजिशन में आ रहे हैं, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, रविचंद्र अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं, राणे पुजारा काफी वक्त से खेल नहीं रहे हैं और अब विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया है। विराट की एज की बात करें तो वह 36 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस अब भी यंग इंडियन क्रिकेट जैसी ही है। एंड मुझे लग रहा था कि विराट कोहली आराम से एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल खेल सकते हैं, क्योंकि उनमें भी काफी क्रिकेट बची है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टूर अच्छा नहीं गया, शुरुआत शतक के साथ हुई, उसके बाद रन कम बने, सेम पैटर्न ऑफ डिसमिसल था। यशस्वी जायसवाल को अगर हटा दे तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी और खिलाड़ी ने भी ज्यादा रन बनाए थे। माना उनकी फॉर्म वैसी नहीं थी, लेकिन मेहनत करने को तैयार थे। संजय बांगर के साथ हमने कुछ विजुअल देखे कि तैयारी शुरू हो रही है नेक्स्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन अगर खुद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल भर गया है, दैट वी हैव ए रिस्पेक्ट। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेगेसी तैयार हो सकती है, वो उन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन अब आने वाली टीम क्या कर सकती है? द यंगस्टर शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल या जो भी इस टीम को आगे ले जाएंगे, वो उसी पैटर्न्स के साथ टेस्ट क्रिकेट को खेलेंगे जो विराट कोहली खेलते थे। वो उतनी प्रायोरिटी दे इस फॉर्मेट को, उतनी आग जो है इस आग को ग्राउंड पे जलाए रखे कि लगे कि एक आया था जो इस फॉर्मेट में एक फर्मा सेट करके गया था, और आज भी उसकी रिस्पेक्ट है फील्ड पे, क्योंकि इंडिया आज भी वैसे ही आंखों में आंखें डाल के खेल रही है। एंड आई थिंक मुझे लगता है इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता मॉडर्न मास्टर विराट कोहली के लिए। विराट कोहली, थैंक यू सो मच फॉर सर्विसिंग एज ए फॉर ऑल द ईयर्स। टेस्ट क्रिकेट आपको ग्राउंड पे हमेशा याद करेगा। आप उनकी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट थे। इंडिया क्रिकेट टीम आपको मिस करेगी, आपके फैंस आपको मिस करेंगे, लेकिन क्या सौभाग्य है ना कि एक खिलाड़ी अपने जीवन में इतनी खुशियां भी खेल सकता है। फैंस उसका नाम जानते हैं, वो सबका नाम नहीं जानते, लेकिन वो फैंस के सुकून का रीजन बने रहे। इतने सालों तक खुशियां भी खेलते रहे, सपने दिखाते रहे, सपना पूरा करने का रास्ता दिखाते रहे। थैंक यू वेरी मच द किंग, द लेजेंड विराट कोहली। जाने से पहले अगर आप भी विराट कोहली के फैंस हो तो कमेंट में किंग कोहली के बारे में 2 लाइन जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक भी करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।